नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। संगीत की देवी और बिहार की स्वर कोकिला के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली पद्मश्री से सम्मानित शारदा सिन्हा का कल रात को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। दरअसल छठ गीतों को घर घर तक पहुंचाने वाली 72 वर्षीय शारदा सिन्हा छठ महापर्व के पहले दिन नहाय खाए के दिन ही छठी मैया की गोद में निर्वाण को प्राप्त हुई। बता दें, वे 11 दिनों से एम्स में भर्ती थी और बीते 6 वर्षों से ब्लड कैंसर से जूझ रही थी। बीते दिनों उनकी तबीयत बिगड़ने पर 26 अक्टूबर को एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन मंगलवार की देर रात उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर मां शारदा सिन्हा के निधन की जानकारी दी। वहीं आज सुबह उनका पार्थिव शरीर पटना के लिए रवाना हुआ और आज सुबह ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर कहा कि बिहार कोकिला पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। दरअसल शारदा सिन्हा के निधन से कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई और पीएम मोदी समेत सिनेमा जगत के कई दिग्गज कलाकारों ने उनके निधन पर शोक जताया। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक शारदा सिन्हा को पति के निधन से सदमा लगा था। बता दें, इसी वर्ष 22 सितंबर को शारदा सिन्हा के पति बृजकिशोर सिन्हा का 80 वर्ष की उम्र में ब्रेन हैमरेज के कारण निधन हो गया था। पति के निधन के बाद शारदा सिन्हा धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और तबीयत बिगड़ने के बाद शारदा सिन्हा को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जब उनकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ने लगी तो उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि उनके खाने पीने में भी समस्या आने लगी। दरअसल शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले के हुलसा गांव में हुआ था। हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, बजिका समेत अन्य भाषाओं में कई सदाबहार गीत गाने वाली लोक गायिका शारदा सिन्हा को भारत सरकार की ओर से 1991 में पद्मश्री व वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड और 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार मिला। बता दें, शारदा सिन्हा ने 1974 में पहला भोजपुरी गीत गाया और इसके बाद भी संघर्ष जारी रहा। लेकिन 1978 में उनके छठ गीत उगो सूरज देव ने उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। इस गीत ने उन्हें बिहार और उत्तर भारत में घर घर तक पहुँचा दिया और बिहार की सांस्कृतिक पहचान में अहम भूमिका दिलाई। वहीं इसके अलावा शारदा सिन्हा ने हिंदी सिनेमा में भी अपनी आवाज से जादू बिखेरा। उन्होंने 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया के गीत कहे तो से सजना गाकर सबका दिल जीत लिया। इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर में उनके गाए तार बिजली और हम आपके हैं कौन का बाबुल जो तुमने सिखाया जैसे गीत उनकी मधुर आवाज का प्रमाण है। इन गीतों ने उनके लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। यहाँ तक कि छठ 2024 के मौके पर भी उन्होंने अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया। सिंगर ने जाते जाते सभी श्रोताओं को छठ का तोहफा दिया। दरअसल शारदा सिन्हा के गाए छठ गीत आज भी हर तरफ बजते हैं और इस साल भी कल से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है और हर तरफ छठ के गीत गूंज रहे हैं। लेकिन बिहार की स्वर कोकिला अब हमारे बीच नहीं रही। हालांकि उनकी मधुर आवाज हमें उनके साथ हमेशा जोड़ के रखेगी।